आज इचागढ़ से हम ऐलान करते हैं, खबरदार माफिया और संरक्षण देने वाले पुलिस प्रशासन। जब घुसे तो उनका हालत देख के मेरे आँख से पानी आ गया मेरा। इतना बुरी तरह मारा है, उतना हम लोग कोई क्रिमिनल है जो इतना टॉर्चर किए हैं, पूरा रात भर कपड़ा खोल के मारे। और यहाँ पे जो है जेल कैंप के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सुबह से जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जेल कैंप नेता जो तरुण महतो है उनको जो है रात में डिटेन कर लिया गया है। इस मसले को लेकर जब हम बातचीत करने का कोशिश किए जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो से और तरुण महतो की मिसेज से जब हम बात करने की कोशिश किए तो कह रही है कि बहुत सारे माफियाओं का भी उन्होंने जिक्र करा, बहुत सारे ऐसे कथाकथित चीजों का भी उजागर किया जिस चीजों को आपको जाननी चाहिए। और तरुण महतो जो है इसी इचागढ़ थाना के अंदर है, उनको जो है डिटेन करके रखा गया है और लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ 3rd डिग्री जो है टॉर्चर भी किया गया है। हालांकि देखने के बाद ही इस चीजों का उजागर कर पाएंगे, इस चीजों की हम पुख्ता जानकारी दे पाएंगे। लेकिन जेल कैंप के तमाम इचागढ़ विधानसभा के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जेल कैंप को चाहने वाले लोग हैं, तरुण महतो के जो समर्थक हैं, जयराम महतो के समर्थक हैं, वो लगातार इचागढ़ थाना के बाहर जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और हम इस चीजों का अधिक जानकारी को लेकर जो जेल कैंप नेता देवेंद्र नाथ महतो है उनसे हम रूबरू हुए हैं, जानकारी लिए हैं कि किस क्या है जो इनकाउंटर का बात करते हैं। अगर इनकाउंटर का कोई बात किया तो वह गलत है। इस तरीके का बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलने वालों पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। रखे आवाज को जारी रखे। आज इचागढ़ से हम ऐलान करते हैं, खबरदार माफिया और संरक्षण देने वाले पुलिस प्रशासन। कुछ लोग ये कहेंगे ना, ये खनिज संपदा, ये नदी, जल, जंगल, जमीन हमारा है। आप इस तरीके से गैर कानूनी काम करके पूरा कुचल नहीं सकते हैं झारखंडियों को, आदिवासी मूलवासी ग्रामीणों को। अब आर पार का लड़ाई होगा और एक भी चलो फायरिंग करेगा और मारपीट करेगा, यहाँ दादागिरी करके रखा है अवैध कारोबारी लोग। आज बोल रहे हैं कि ये जो तरुण महतो को इचागढ़ थाना प्रभारी के द्वारा जो लहूलुहान किया गया है मार के, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, यह बहुत निंदनीय है। अगर ऐसा हुआ है उस पर तो पहले जांच होना चाहिए और जांच करने के बाद गलत करने वाले कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उस पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। यह गैर कानूनी काम है। आप अगर कोई गैर कानूनी काम कर सकते हो उसके लिए कानून है। और कानून के कटघरे में एक गलत करने वाले अगर आम आदमी भी आते हैं तो गलत करने वाले पुलिस प्रशासन भी कानून के कटघरे में आएंगे, गलत करने वाला माफिया भी कटघरे में आएंगे। गलत करने वाले चाहे वो एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, तो कानून के कटघरे में आएंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। इचागढ़ थाना प्रभारी के द्वारा तरुण महतो को बार बार धमकी दिया जा रहा है कि अगर ज्यादा कुछ बोलिएगा या कुछ कीजिएगा तो आपका इनकाउंटर करके मार दिया जाएगा। इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये किसी का राज नहीं चलता है, उसको मालूम नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं होगा। क्या सूर्या हासदा का पार्ट 2 बनाना चाहते हैं क्या? सूर्या हासदा। अच्छा देवेंद्र जी, एक चीज बताइए, अगर काउंटर कर देंगे आप उसको, अरे भाई क्या वो आतंकवादी है, क्या नक्सली है, क्या उसके ऊपर इनकाउंटर का ऑर्डर निकला हुआ है, क्या आदेश निकला हुआ है? देवेंद्र जी, कुख्यात अपराधी है क्या है जो इनकाउंटर का बात करते हैं? अगर इनकाउंटर का कोई बात किया तो वो गलत है। इस तरीके का बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलने वालों पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तरुण महतो ने जो एक्शन लिया था जिसकी वजह से आज उन्हें डिटेन का सामना करना पड़ा, हो सके जेल का भी सामना करना पड़ सकता है, तो सिस्टम फेलियर है या फिर यहाँ का जो करप्ट लोग हैं उसकी वजह से? करप्शन इस पर चूंकि हम लगातार फाइट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पूरा राज्य स्तरीय हम कई बार झारखंड बंद किए हैं। आज सीजीएल परीक्षा भी रद्द हुई है, मैट्रिक इंटर परीक्षा भी रद्द हुई है। आज मालूम नहीं होगा कि मेरे आंदोलन पर 7-8 गो भ्रष्ट अधिकारी जेल पर हैं। और ये सब क्या जी, पुलिस प्रशासन मेरे आंदोलन से पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा जेएसएससी अध्यक्ष इस्तीफा दिए हैं। कानून होता है, तो सिस्टम करप्शन का पूरा खेल चल रहा है। तो हम इन लोग का सेटिंग थाना से लेकर पूरा हाई अथॉरिटी तक है, पूरा सिंडिकेट चलता है। लेकिन सिंडिकेट को भी अगर जनता एकजुट हो जाएंगे, हम अपील करते हैं इचागढ़ विधानसभा वासियों को कि आप लोग एकजुट हो जाइए। सिंडिकेट, माफिया, गिरोह कहीं का रहे,
ये लोग का कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है कि यहाँ के ग्रामीण को कुचलने का काम करेंगे। ये करप्शन का शिकार है। ये अवैध पैसा से जो बालू का जो मोटा रकम उठ रहा है गैर कानूनी तरीके से, जो बालू आज नदी को बर्बाद कर दे रहा है, जल जंगल जमीन को बर्बाद कर दे रहा है। तो आज रांची में दरबार सज रहा है, यहाँ से जमशेदपुर तक दरबार सज रहा है, और हम लोग का सफेद इतना कीमती बालू को लाखों लाख रुपया में बेचा जा रहा है। और आज वो पैसा का गर्मी के कारण से आज ये सब घटना घट रहा है जी। एक एक रुपया का, एक एक चीजों का हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, सिंडिकेट का हिसाब होगा, सब प्रशासन का भी हिसाब होगा, और कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है सारा का पत्ता खोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या घटना हुआ है, कैसे जानकारी मिला आपको? क्योंकि रात की घटना है ये बताई जा रही है, प्रशासन की तरफ से कोई पहल की गई, आप लोगों से कोई बातें वगैरह हुई कि किस विषय पे इस तरह से हुई है? नहीं, प्रशासन की तरफ से तो हमें कोई पहले जानकारी नहीं था, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण थे वो लोग पहले से 2-3 महीना से ही हम लोग को बोल रहे हैं कि ये तो 4-5 साल हो गया बालू का अवैध धंधा चल रहा है, लेकिन ग्रामीण परेशान थे। बाहरी बालू माफिया लोग अपना हाईवा से बालू लेके जा रहा है, और ग्रामीण का जो छोटा छोटा ट्रैक्टर चलता है वो चलने नहीं दे रहा था। इनको 3-4 महीना से कॉल करके बुला रहे थे कि आप आइए और थोड़ा देखिए। जब रात को आ गए ये, तो प्रशासन वहाँ बैठे हुए थे, और वो खुद बैठ के बालू चला रहे थे हाईवा में और बिना यूनिफॉर्म के थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये प्रशासन है कि पब्लिक है, माफिया लोग है? हम लोगों को तो कुछ पता नहीं चला। आरोप आप लोग किस पे लगा रहे हैं, किसकी वजह से इस तरह से हुई है? ये तो हम आरोप लगाएंगे प्रशासन और बालू माफिया दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि दोनों अगर नहीं मिले हुए होते तो इतना टॉर्चर नहीं होता। प्रशासन का कोई हक नहीं बनता है उनको 3rd डिग्री टॉर्चर करने का, बुरी तरह टॉर्चर किया। क्या क्या पूरा डिटेल बताइए। देखने दिया गया आपसे, मिलने के दिए? पूरा डिटेल बताइए। रात को मेरे पास खबर आया कि ऐसा ऐसा बात है, आप आ जाइए। तो तुरंत हम जितना हो पाए मेरे से सबको कॉल करने की कोशिश किए, कोई फोन उठाए कोई नहीं उठाए। रात का बात है, सब सोते हैं, वो मान रहे हैं। तो रात से ही हम घर से ही निकले, गाड़ी से ही फोन कर करके आ रहे हैं। हम यहाँ आए तो इन लोगों को भी नहीं पता था, उनके साथ जो लोग थे उन लोगों को भी नहीं पता था कि ईचागढ़ थाना लेके गए, कि टिकर लेके गए, कि चौका लेके गए, कि कहाँ लेके गए, इन लोगों को नहीं पता था। तो हम लोग डायरेक्ट आए ईचागढ़ थाना। तो यहाँ दोनों गेट में, छोटा गेट बड़ा गेट दोनों में ताला लगा हुआ था। तो हम लोग आए तो हम लोग को घुसने नहीं दे रहा था, अंदर जाने नहीं दे रहा था। तब हम बोले कि हम उनके बीबी है, मेरे को मिलना है उनसे। तो ठीक है तुम चलो। दोनों घुसे, हम लोग दोनों घुसे। जब घुसे तो उनका हालत देख के मेरे आंख से पानी आ गया मेरा। इतना बुरी तरह मारा है, उतना हम लोग कोई क्रिमिनल है जो इतना टॉर्चर किए हैं। पूरा रात भर कपड़ा खोल के मारे हैं, पूरा कान से फेस से पूरा एकदम ड्रेस में पूरा खून लथपथ है, एकदम पूरा खून लगा हुआ है। क्या क्रिमिनल थे हम लोग? ठीक है, अगर हम लोग वहाँ मौजूद थे या पब्लिक का हेल्प कर रहे थे या बालू माफिया का हेल्प कर रहे थे या प्रशासन का हेल्प कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो तुमको अरेस्ट करो, हम मना नहीं कर रहे, तुम अरेस्ट करो, लेकिन डिटेन करने का हक किसी को नहीं है। और रात को इन लोग क्या किए हैं, बालू माफिया और प्रशासन मिल के दोनों मिल के डिटेन किए हैं। जब हम लोग अंदर गए तो वो बोले कि नहीं पानी चाहिए, तो हम लोग बोले कि पानी पिला दीजिए। तो उन लोग पानी पिलाने भी नहीं दिए हमको, कि नहीं जाना है, नहीं घुसना है। हम लोग पिलाने गए, उठ के बैठ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे हैं। उनका इतना हालत खराब कर दे इन लोग मार के। क्या चाहते हैं आप लोग? खाना भी नहीं खाया होगा? नहीं, कुछ नहीं दिए हैं, पानी नहीं दे रहे तो खाना कैसे देंगे जी? हम लोग अंदर में 2 महिला बैठे हुए थे, हम और ये दोनों ही थे, तब कोई नहीं आए थे। हम उतना रात को आके यहाँ सुबह से बैठे हुए थे, तो बोले कि बाहर जाइए, तो नहीं तो उनका एनकाउंटर कर देंगे। किसको बोल रहे हैं? उनको मतलब एनकाउंटर कर देंगे। बाहर कौन इन लोग के यहाँ बैठे हैं? बोले भगा उन लोग को। ना महिला का कुछ इज्जत है ना पब्लिक का, तो प्रशासन किसके लिए बने हैं? हम लोग वॉशरूम जाने के लिए खोज रहे थे, तो बोले भगाओ इसको। कौन घुसा दिया? कौन घुसने दिया? प्रभारी बोल रहे थे? हाँ, बड़ा बाबू यहाँ का थाना का प्रभारी बोल रहे हैं। मुंशी भी था? हाँ, सब थे।
और दोनों गाड़ी को पूरा तोड़ मोड़ के शीशा उसा तोड़ के कनल में घुसा दिए हैं और पूरा लूट लिए हैं। जितना सामान था, गले में चेन था, उनका बैग में सोना का लॉकेट था, चांदी का चेन था, सब हम लोग का गायब है गाड़ी से। क्या मांग करते हैं आप लोग, अभी क्या हम चाहते लोग हैं? को मांग यही चाहिए कि सबसे पहले उनका इलाज करें और यहाँ के जो प्रभारी उनको डिटेन किए हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और उनको छोड़ देना चाहिए। जी। हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है जो उनको इतना डिटेन किए हैं और पकड़ के रखे हैं। हम लोग पब्लिक का आवाज बन के आए थे, तो क्या ये गलत कर रहे हैं हम लोग? हम लोग को नहीं आना चाहिए था पब्लिक की आवाज में। पब्लिक बुलाएंगे तो हम लोग कहीं भी जाएंगे, चाहे रात 12 बजे 1 बजे जितना बजे बुलाएंगे हम लोग मौजूद हो जाते हैं। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुने होंगे कि रात को जितना रात को भी है जेल कैंप पहुंचता ही है। बहुत जयराम महतो से बातचीत हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बात हो गया। तो दादा कुछ कारण बस नहीं आ पा रहे हैं तो देवेंद्र दा को भेज दिए हैं। ठीक। धन्यवाद। तो देखिए वो लोग हम तो ये भी चाहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्यों पुलिस मार थाना का भी इंक्वायरी होना चाहिए। इतना जो बालू गाड़ी लेके जाता है, एक हाईवे हम सुन रहे हैं, जितना सुनने में आ रहा है कि एक पर गाड़ी में 8,000 रुपया इन लोगों को मिलता है। हर महीना इन लोगों को 2 करोड़ रुपया मिलता है थाना को। हाँ, थाना को मिलता है और पर गाड़ी से 8,000 रुपया इन लोग लेता है। तो नहीं तो अगर नहीं लेता तो अवैध तरीके से बालू चला रहे हैं वहाँ थाना वाले बैठ के, वहाँ प्रशासन बैठ के, अभी भर्ती में नहीं सिविल में बैठ के उन लोगों को हाईवा पार होने दे रहे हैं और हम लोग का लोकल लोग का ट्रैक्टर रोक रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? यहाँ जो बिहारी थाना प्रभारी बैठे हुए हैं और डिटेन किए हैं पूरा। बिहार के हैं? हाँ, बिहार के हैं, बिहारी है। हम यहाँ गाड़ी में बैठे हुए थे, बाहर से आए माफिया लोग, 2 गाड़ी आए, घुसे, किया बातचीत किए, चले गए। तो बताइए उन लोगों को घुसने दे रहे हैं और हम उनका बीबी है जिनको पूरा मारे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किए हैं, टॉर्चर किए हैं, मेरे को घुसने नहीं दे रहे, देखने नहीं दे रहे हैं। अभी आप लोगों का काम है, आप लोग कीजिए, उनको सवाल कीजिए कि काहे मारे हैं उनको, जानना है उनका क्या दोष है। और ठीक है, हम लोग का तरफ से थोड़ा कोई मारा, अपोजिट पार्टी मारा या हम लोग का आदमी कोई मारा, 2 पुलिस वाले को चोट लगा है, लेकिन उतना भी हालत नहीं। अगर नखून से खरोच भी आए ना तो लोग पट्टी बना के घूम रहे हैं। और जिनका उनका इतना टॉर्चर किए उनको काहे अभी तक बैठा के रखे हैं? अगर उनको कल कुछ हो जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? जिम्मेवारी कौन लेगा? लेगा प्रशासन लेगा मेरा जिम्मेवारी। मेरा 2 छोटा बच्चे हैं, लेगा मेरा बच्चे का जिम्मेदारी। इतना जो डिटेन किए हैं उनको। आप लोग रिहाई की मांग कर रहे हैं ना? हाँ, हम लोग को रिहाई चाहिए और इलाज चाहिए और यहाँ जो जितना थाना प्रभारी उनको सस्पेंड होना चाहिए और यहाँ पूरा झारखंड में उनको कहीं भी जगह नहीं मिलना चाहिए। चलिए, बहुत जाइए अपना बिहार और राज कीजिए, हम लोग को अपना हालत में छोड़ दीजिए। जी। देखिए ये थी तरुण महतो की वाइफ थी और इनसे हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश